हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। तो आज जो हम एक स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है वर्लपूल इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं वर्लपूल एक बहुत ही लीडिंग मैन्युफैक्चर है जो होम अप्लायंस बनाती है। और एक बार हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएँ तो हमें पता चल जाएगा ये लोग मतलब आरओ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, डिश वॉशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, एसी भी बनाते हैं। तो इससे मतलब हमको पता तो है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये मतलब हम एक तरह से लीडिंग कंपनी है, मार्केट लीडर बोल सकते हैं हम इसको। तो एक बार अगर हम फाइनेंशियल पे चले जाते हैं इसके, तो फाइनेंशियल में सबसे पहले तो हमें पता चलता है प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% है, जिससे पता चलता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि सिर्फ पब्लिक के पास जो है वो 10.6% है। और पब्लिक में अगर हम चले जाएं, पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। और अगर हम एक बार क्वार्टरली रिज़ल्ट चेक करते हैं हम इसके, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट है, और अभी इसका हाल ही में जो है 15 तारीख को मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला है। तो अगर हम पुराने पैटर्न को एक बार हम देखें तो मार्च में जितना सेल होता था, जून में हमेशा उससे ज़्यादा होता था। लगभग हम बोल सकते हैं 30-40% ज़्यादा होता है। इसका मतलब इनकी जो मेन जो सेल होती है मार्च, अप्रैल और मई में, नहीं, अप्रैल, मई और जून में। इनकी जो मेजर सेल होती है वो होती है अप्रैल, मई और जून में। तो मार्च में जो भी आता है और बाकी जो क्वार्टर होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो अब हम मार्च में देखते हैं एक बारी, मार्च 2019 में तो ये 1300 था, जून में 1900 था, फिर 1300, ऑलमोस्ट 1300। फिर मार्च 2020 में अगर हम देखें तो फिर से ये 1300। यहाँ पे जो जून क्वार्टर में जो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया क्योंकि पेंडेमिक था। फिर लेकिन उसके बाद जो सेल्स थी फिर से रिवाइव हो गई और वो 1600 और 1500 के आसपास आ गई। तो मुझे लगता है अभी जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो भी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आएगा। उसके बाद जो जून वाला क्वार्टर आएगा वो जो होगा वो अराउंड 2000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो उससे जो इसका जो नेट अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स, वो हाईएस्ट एवर हो जाएगा। अभी नहीं होगा लेकिन जब जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा हाईएस्ट एवर। क्योंकि अभी जो हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर सितंबर 20 का देखें तो पिछले सितंबर से हाईएस्ट है। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर का देखें तो वो भी पिछले क्वार्टर का जो है क्वार्टर से हाईएस्ट है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम ये भी देखें कि एक बार हम ईयरली रिज़ल्ट देखें तो वो भी 1600, 2000, 4000, 5000, 300, 6000, और ये भी जो है ऑलमोस्ट 6000 से ज़्यादा ही हो जाएगा जब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टरली रिज़ल्ट हमारे आ जाएंगे तो। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि जब भी शेयर प्राइस होता है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। अगर हम इसके चार्ट में देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है और 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाता है। तो उस टाइम पे जो है शेयर को बाय करने का बहुत सही तरीका होता है। और अगर एक और चीज़ देखें कि जो इसमें जो वॉल्यूम आ रही है नीचे के प्राइस पे, जब भी इतना हाई वॉल्यूम आता है उससे हमको पता चल जाता है कि शेयर जो है कोई ना कोई परचेज़ कर रहा है और ये यहाँ से रैली देने वाला है। तो सेम चीज़ हुई है यहाँ पे। अभी इतनी हाई वॉल्यूम क्रिएट हुई लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है शेयर जो है प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो मेरे हिसाब से जो है ये फिर से हाईएस्ट एवर तो डेफिनेटली जाएगा। अगर हम यहाँ से टारगेट का देख लें कि शेयर प्राइस अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ से लेकर अगर हम इसका हाईएस्ट चेक करें यहाँ तक, तो ये 28% का गेन आता है। और ये आने में मेरे हिसाब से 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए, वो भी सिर्फ एक मार्च और एक जून का। मार्च का जो अगर हम देखें कि अगर हम screener.in पे चले जाएं और अगर हम यहाँ पे जाएं तो वर्लपूल इंडिया का जो रिज़ल्ट है वो 15 जून को आने वाला है। तो जो 15 जून को आ जाएगा तो उसके बाद हमारे और जून क्वार्टर के लिए के जब रिज़ल्ट आ जाएंगे और जब इनका बैलेंस शीट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो हाईएस्ट एवर रिज़ल्ट दिखाएगा, तो ये शेयर प्राइस भी हाईएस्ट एवर चला जाएगा। तो हमारे अगर ये 6 मंथ में मतलब 28% आ जाता है, 28 या 30% भी आ जाता है हमारा, तो मतलब इससे अच्छा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर इसमें हम अपना पोर्टफोलियो का 10% भी लगाएं तो भी एक तरह से रिस्क फ्री हमारा रिटर्न है।
तो मैं इसमें बायर हूँ, मैंने इसी प्राइस पे बाय किया है और मैं यहाँ पे 28 या 30% के बाद पे इसको एग्जिट कर लूँगा जब ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा तो. So I hope you like my video. If you have any questions, do comment. Thank you.